जय हिंद साथियों। तो 12 जून 2025 को जो घटना हुई वो अत्यंत दुखद घटना है और उसमें जिनकी जान गई है, जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, अपनों को खोया है, उन सब के लिए प्रार्थना है और सहानुभूति। ठीक है, 2025 में ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। 2025 में अगर महाकुंभ देखें, महाकुंभ हो चुका है। उसके बाद अगर हम देखें तो आरसीबी एक बड़ा घटना रिसेंट का मैं बता रहा हूँ, और भी घटनाएं हुई है लेकिन रिसेंट में बता रहा हूँ। तो इन सब घटनाओं में तो समझ में आता है कि भगदड़ की वजह से घटना हो रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, लेकिन खुले आसमान में कुछ समझ में नहीं आता। तो अभी तक जो 24 घंटे में इसमें पूरा कुछ हुआ है, मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हम देखने वाले हैं फ्लाइट के बारे में, फिर देखेंगे इसके वजह से जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो क्या है, इम्पैक्ट हैं इस पे, रिएक्शंस क्या है, इसके वजह से इम्पैक्ट जो हुआ है वो क्या हुआ है, इन्वेस्टिगेशन अभी तक कहाँ पहुँचा है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या क्या सामने आया है और हेल्प क्या क्या मिला है। ओके, तो जो ये फ्लाइट है वो 12 जून को रवाना होने वाली थी गुजरात अहमदाबाद से लंदन के लिए। ठीक है, रवाना हुई कितने बजे, 1:38 में, और 30 सेकेंड से 1 मिनट के बीच में ही क्या होती है, 6 किलोमीटर के लगभग, क्योंकि जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है और वहाँ से जो बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल का डिस्टेंस है वो कितना है, लगभग 6 किलोमीटर है। तो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। और हाइट कितनी थी, तो हाइट प्लेन की थी 600 से 650 के बीच। तो 6 किलोमीटर जितना ही डिस्टेंस कवर करने के बाद प्लेन क्रैश कर जाती है। प्लेन क्रैश क्या कर जाती है, पूरा धुआं हो जाती है। ठीक है, पीछे का हिस्सा बचता है, आगे का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बच पाता है। ओके, एयर इंडिया AI-171 और टोटल जो पैसेंजर्स थे वो 242 थे, जिसमें से सिर्फ एक पैसेंजर किसी तरीके से बच पाता है, 241। उसमें 12 क्रू मेंबर्स हैं, सारे के सारे पैसेंजर्स अपने जान को गंवा देते हैं इस घटना में। ओके, उसमें से एक जो नाम आ रहा है वो हमारे गुजरात के एक CM भी शामिल थे, और गुजरात के एक CM विजय रूपाली भी उनमें शामिल थे। ओके, एक जो बंदा बच पाता है उससे हमारे PM जाके मिलते हैं। इस पे जो अभी तक रिएक्शंस आ चुके हैं, पूरी दुनिया से रिएक्शन आ चुका है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो राष्ट्रपति, PM अमित शाह और जो अलग अलग नेता हैं जैसे कि अरविंद केजरीवाल या फिर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सब ने ट्वीट करके अपना दुख व्यक्त किया है। ओके, यूके से भी आया है, बाकी कंट्री से भी आया है, यूके के PM ने भी किया है, किंग चार्ल्स ने भी किया है, पॉप 14 ने भी किया है, सब ने दुख व्यक्त किया है। एक जो अहम आता है वो आता है गौरव तनेजा सर का, वो मैं आगे लिखूंगा। ठीक है, वो मैं सबसे लास्ट में उनका एक ट्वीट स्क्रीनशॉट लिया हूँ, वो मैं लगा दूंगा। गौरव तनेजा सर का कहना है, ठीक है, उनका इंटरव्यू मैंने सुना, मैंने स्पेशली उनका देखा, मैंने ढूंढ के सुना उनका कहना है, उनको क्योंकि एक्सपीरियंस, उनका कहना है कि अगर कोई इंजन होती, क्योंकि किसी को समझ में नहीं, मतलब इंजन में कोई फेलियर होती पहले से, तो इंजन स्टार्ट करने के टाइम पे ही या फिर सिस्टम में कोई एरर होता तो इंजन स्टार्ट करने के टाइम में ही क्या हो जाता, एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाता। लेकिन एरर मैसेज कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ। अगर एरर मैसेज डिस्प्ले होता तो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि फ्लाइट टेक ऑफ के टाइम पे, फ्लाइट जब टेक ऑफ हो रही थी उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं था। तो अचानक से इंजन फेल होता है, अचानक से दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। और वैसे में कोई भी इंसान, कोई भी पायलट, कोई भी बैठा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो पायलट बैठे हुए थे वैसे पायलट नहीं थे, बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे, वे वैसे पायलट थे जो कि दूसरे जूनियर पायलट्स को ट्रेन करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस में तो वो अव्वल है। फिर भी दोनों इंजन क्रैश करने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। कमेंट में एक बंदा पूछता भी है कि कितना चांसेस है कि दोनों इंजन क्रैश कर जाए, और अगर होता है तो ऐसे में कोई क्या कर सकता है। तो तनेजा सर ने कहा कि एक्सट्रीमली रेयर, बहुत कम चांस है इसका। लेकिन अगर ऐसे में 600 फीट की ऊंचाई पे दोनों इंजन फेल हो रहे हैं, जो कि बहुत कम चांस है, तो ऐसे में कोई भी पायलट कुछ नहीं कर सकता है। ओके, तो ये अभी तक के रिएक्शंस थे। ठीक है, ये अभी तक के क्या थे, रिएक्शन थे। अभी इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, तो इम्पैक्ट बेसिकली बोले तो इम्पैक्ट हुआ है जो कंपनीज है, एयरलाइन की जो कंपनीज है, लाइक इंडिगो है, उसका जो शेयर प्राइस है वो 6% डाउन गया है। स्पाइस जेट है, उसका 5.5% डाउन गया है। ओके, नाउ अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ अभी तक अपने को पता नहीं चला है। ठीक है, क्योंकि ये 11 साल की सर्विस में पहली मैसिव घटना है एयर इंडिया के साइड से। ठीक है, एयर इंडिया के साइड से ये पहली मैसिव घटना है जिसमें इतने लोगों ने जान गंवाई है। इससे पहले भी एक घटना हुई थी 2013 में बैटरी की वजह से,
तो जितनी भी बोइंग थी, ठीक है, जितनी भी बोइंग 787 थी उन सबको क्या कर दिया गया था, ग्राउंड कर दिया गया था, सबको स्टॉप कर दिया गया था 3 महीनों के लिए, और 3 महीने में सारी बैटरीज की जांच की गई थी और तब जाके चलाया गया था। तो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन मिली है, इन्वेस्टिगेशन वो बस इतना है कि ब्लैक बॉक्स एंड डीवीआर मिला है, ब्लैक बॉक्स। ओके, तो ये एक अहम जांच का, इन्वेस्टिगेशन का स्कोप हो सकता है, इससे चीज़ें बाहर आ सकती हैं। और क्या हो रहा है भाई, तो डीएनए टेस्टिंग के हेल्प से पहचान की जा रही है लोगों की, क्योंकि सब कुछ मलबा बन गया, सब कुछ इतना एडवांस होने के बाद, मतलब ये जो प्लेन है कितनी पावरफुल है, मतलब बाकी जो प्लेन्स है उनसे इसका जो फ्यूल इफिशियंसी है वो 20% ज़्यादा है। एक टेक ऑफ में ये 14,000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है, 14,000 किलोमीटर। ओके, और एक बार में जो अभी फ्लाइट 717 थी, एयर इंडिया AI 7171, इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 200 से 250 के बीच है, ठीक है। ये वाले जो इसमें जो अभी थे वो 242 पैसेंजर्स थे, तो इतने लोगों को एक साथ ये लेके जा सकती है, और वो भी 20% कम फ्यूल एफिशिएंसी के साथ। इसको इतना एडवांस बनाता कौन है, तो इसकी जो बॉडी है वो कार्बन फाइबर से बनी हुई है, और इसके वजह से ये आगे का हिस्सा पूरा जल के राख हो जाता है। ओके, तो मलबे में ढूंढना बहुत मुश्किल है कि कौन क्या है, किसकी पहचान कैसे की जाए, तो डीएनए टेस्टिंग की हेल्प से पहचान की जा रही थी, परिजनों को बुला के डीएनए टेस्टिंग की हेल्प से पहचान की जा रही है। एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसमें हमारी जो इंडिया की AAI भी है, उसके साथ अमेरिका की NTSB, ब्रिटेन की AAIB, UK, बोइंग और JE एरोस्पेस साथ में आके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है। जो हेल्प मिला है अभी तक, जो अभी तक हेल्प मिला है लोगों को, वो टाटा चेयरमैन के साइड से मिला है, ठीक है। टाटा चेयरमैन ने कहा है कि जितने भी पीपल लोगों ने जान गंवाई है इसमें, उन सबके परिजनों को 1-1 करोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और मेडिकल एक्सपेंसेस, जो अभी बीमार, मतलब जो अभी घटनास्थल पे पीड़ित लोग हैं, ठीक है, उनका सारा खर्चा वो उठाएंगे, मेडिकल एक्सपेंस उठाएंगे, और बिल्डिंग को रीबिल्ड करवाने का, जो हॉस्टल की बिल्डिंग है उसको रीबिल्ड करवाने का उन्होंने बात कहा है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो चीज़ें हुई हैं मैंने इसमें क्लियर करने की कोशिश की है, और आप जहाँ भी हैं सतर्क रहें, ठीक है। अपनों के साथ थोड़ा टाइम बिताएं, क्योंकि समय का भैया कब कैसा घूम जाए, कैसा चल जाए, कैसे पलट जाए, किसी को नहीं पता। 30 सेकंड में 200 नहीं 250 प्लस लोग, क्योंकि 241 तो प्लेन में जो थे वो, और जो टक्कर हुई हॉस्टल में, जो टक्कर हुई वहाँ पे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स थे, मेस में जो रेसिडेंट डॉक्टर्स थे, उनकी भी जान गई है, और बहुत सारे लोग अभी भी घायल हैं। तो जहाँ भी है आप सतर्क रहिए, और अपने जीवन को जीने की कोशिश कीजिए, भागने की कोशिश मत कीजिए किसी की चीज़ के पीछे। ओके, सो ऑल द बेस्ट, दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।